ओम साई राम। सेवा करना सीखो, राज्य नहीं, कर्तव्य ही भगवान है तथा कर्म ही पूजा है। तिनके सा कर्म भी भगवान के चरणों में डाला फूल है। ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे नज़रअंदाज ना करिए। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरे रहमत से भरा था। मेरे साई, बस अपने भक्तों का ध्यान रखना। काजल लगाए फिर का और सुरमा सह ना जाए। जीवन मैंने साई बन से दूजा कौन समझे। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई का संदेश आप इसे अंत तक जरूर सुनना। पर आज फिर खूबसूरत है, दिल में बस तेरी ही सूरत है। कुछ भी कहे दुनिया, हमें कोई भी गम नहीं, दुनिया से ज़्यादा मुझे तेरी ज़रूरत है। साई जी कहते हैं, सहनशीलता सीखो तो अपने माता पिता से, जिन्होंने तुम्हारे लिए संसार के हर दुख सहे हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, मेरे प्रिय साई भक्तों, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, नाच क्यों ना हो मुझे अपनी किस्मत पर, ना जाने तुम्हें क्या देखा जो मुझको अपना बना लिया। मैं तो साई जी का भक्त हूँ, तेरी ही रहमत का भी खुदाया कोई जवाब नहीं। कौन कहता है कि साई तू लाजवाब नहीं, तेरे रहमत की बंदों का मददगार है तू। तेरे दर पर कोई फकीर या नवाब नहीं होता, सब एक जैसे ही होते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस साई जी का दिव्य संदेश आप अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इस संदेश में साई जी ने अपने अनमोल विचार दिए हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करिए। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। जो साई के आगे झुकता है, साई उसके लिए खड़ा होता है, और जिसके साथ साई होता है उसके सामने कौन खड़ा होता है। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता साई जी दिखाएंगे। फिर क्यों डरते हो इस दुनिया में मेरी सलाह होते हुए, मेरे साथ होते हुए। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, डर नहीं इन लोगों से। मैं जो करूँगा तेरा अच्छा ही करूँगा, है ना तू मुझे भरोसा अपने साई पर या नहीं। बोल मेरे सच्चे बोल, मेरे भरोसे अपनी साई पर बोल। ये मेरे प्रिय साई भक्तों, आज ये साई जी का दिव्य संदेश आप अंत तक जरूर सुनना। बाबा तेरे नाम लिख दी है अर्जी, तू संवारे या ना संवारे आगे तेरी मर्जी। साई जी अपने भक्तों का कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं, अपने भक्तों को अपने दिल से लगाते हैं। कौन कहता है तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है, जो तेरे दर तक पहुंच जाए वो तो सबसे बड़ा खुशनसीब होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि सदगुरु साई वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ से कोई रास्ता निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। साई जी कहते हैं, गम ना करो जिंदगी बहुत बड़ी है, मेरे साई की महफिल तेरे लिए सजी है। आकर तो देख मेरे साई के दर पे, तकदीर खुद तुमसे मिलने बाहर खड़ी है। ओम साईनाथ, ओम साई राम। साई जी कहते हैं, जब चारों ओर अंधेरा हो गुरु का दीप जला लेना। जब मांगों ने तुमको घेरा हो, तुम हाल में गुरु को सुना देना। जब दुनिया सबसे मुंह मोड़े, तुम अपने गुरु को मना लेना। जब अपने तुमको ठुकरा दे, गुरुद्वार को तुम अपना लेना। जब कोई तुमको रुला दे तो तुम गुरु के गीति गुनगुनाना लेना। साई जी अपने आपको आते हुए दर्शन देंगे। बार बार किसकी और की यह खुद की पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर अपना मन खराब करते रहो।
ऐसा करने से तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और खुद को ही परेशान कर रहे हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं हूँ ना, क्यों सोचते हो इतना? जो हो गया है उसे बदलना नहीं ना जा सकता। अपने आज के बारे में सोचकर खुश रहो, अपने आशीर्वाद पर ध्यान दो। साईं चरित्र का पाठ रोज करो, तुम्हारा मन शांत रहेगा। खुद पर ध्यान दो, अपने आप को और निखारो। जब अपने आप को निखारने के लिए मन से कोशिश करोगे तो इधर उधर की बातें पर ध्यान नहीं जाएगा और फिर जीवन को देखने का नया नज़रिया मिल जाएगा। तुम्हें पल पल मदद करूँगा, खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु का दीप जला लेना। जब मांगने न तुमको घेरा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारा यूँ चिंता करने रहता व्यर्थ है। क्यों तुम मानते नहीं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ? क्यों इतना सोच विचार करके अपनी ऊर्जा गंवाना? रोज मेरा नाम स्मरण करो, मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि इससे तुम्हें ही लाभ होगा। हर तरह से जीवन में हमेशा तुम्हारे आसपास के लोग खुश रहे ऐसा बर्ताव रखो अपना, और ये अपने घर वालों से शुरू करो। घर के सदस्य खुश रहोगे तो तुम भी खुश रहोगे। हमेशा इस साईं जी का गुरु और गुरुवार में तुम्हें दर्शन दूंगा। अन्नदान करना ना भूलना, जरूरतमंदों की मदद जरूर करना। साईं कहते हैं, मेरी कृपा दृष्टि मेरे साईं सब सच्चे भक्तों के पास ही होती है। मेरी यदि तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं दे रहा हूँ तो उसमें निराश ना हो, उसमें तुम्हारी भलाई है। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों के पास ही होता हूँ। खुद को दोष देना बंद करो, तुम्हारी गलती नहीं है। सब कुछ भूलकर मेरा नाम स्मरण करो, और तुम तो जरूर करो। जब तुम्हारे मन में से विचार आने लगे, हर सवेरा एक नया दिन लाता है, इसलिए कल क्या हुआ उसे भूलकर आज मैं जियो, आज जी करो, वह महत्वपूर्ण होगा। अपने कर्म अच्छे रखो, जो जीवन से गया है उसके बारे में सोचकर दुखी ना होना। तुम सही हो गलत, तुम साईं जपो, जो गया है लौट आएगा कुछ समय में। खुश रहो, बस साईं जी के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसे साईं जी के अनमोल विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाए तो अच्छा ही होगा। काला जादू करने वाले, तंत्र मंत्र प्रयोग करने वाले, यह बस समझ ले कि जो दूसरों को बुरा चाहते हैं वह पहले तो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा होता है। मेरे बच्चों, कोई भी काला जादू तंत्र मंत्र हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनके सामने ढाल बनकर मैं खड़ा हूं। जो तुम आज बोओगे वही कल तुम्हें मिलेगा, इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो। भविष्य की चिंता हर किसी को होती है, मैं जानता हूं, लेकिन केवल भविष्य के बारे में चिंता करने से तुम अपने आज का महत्व नहीं जान पाओगे। इसलिए आज को खुलकर जियो। आज के इस पल में जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि आज जब तुम स्वीकार भाव रखोगे तो तुम्हारे कर्म भी सही होंगे, और फिर भविष्य में भी सुंदर ही होगा। खुश रहो, हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने जीवन की कहानी सबको बताओगे। तुम बताओगे कि जीवन की मुश्किल से मुश्किल दौर में भी किस तरह तुमने स्वयं से ही हर परिस्थिति का सामना किया और सफलता प्राप्त की। जहाँ कहीं लगे कि नकारात्मक लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ। मैं तुम्हें सही दिशा दिखा रहा हूँ। अब कल तुम्हें कुछ पूछा था, उसका जवाब हाँ है। अपनी ऊर्जा को हमेशा अच्छे विचारों में लगाओ, चिंता करने में नहीं। जानता हूँ कभी भी अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हो, लेकिन अब मैं सब बदल रहा हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारे बुरे कर्म खत्म हो गए हैं और अच्छा समय शुरू हो गया है। खुश रहो और खूबसूरत दुनिया में अपनी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताओ। फिर देखो आपके हर मुश्किल कैसे निकल जाते हैं
और अच्छे दिन आते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं जी का संदेश बहुत खास है, इसे नज़रअंदाज ना करिए। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अंत तक सुनिए। अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए रोज़ कुछ वक्त निकालो। तुम्हें लगेगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन अगर मन में इच्छा होती है तो वक्त निकल आता है। और अपने परिवार वालों के साथ वक्त रोज़ बिताना ही चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। यही लोग हैं जिनके लिए तुम जीत हो। यदि तुमने आज उन्हें समय नहीं दिया तो ज़िंदगी में इतनी भागदौड़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिस तरह मोबाइल देखने के लिए तुम रोज़ वक्त निकाल लेते हो, उसी तरह उस मोबाइल को वक्त ना देकर उसे बगल में रखकर अपने घर परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। उन्हें और तुम्हें दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। विश्वास करो मेरा, मुझे जो तुम वक्त देते हो वह कभी जाया नहीं जाएगा। इस बात का भी विश्वास रखो, क्योंकि तुम मुझे रोज़ वक्त देते हो, वो चाहे वह 1 मिनट का ही क्यों ना हो, वो मुझे अति प्रिय है। आज मैं खास तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। खुश रहो और खूब मुस्कुराते रहो। जीवन में तकलीफें तो आती ही रहती है, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी वह आज से धीरे धीरे कम होती जाएगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूँ आप इसी दुनिया में कभी भी हारना मत, क्योंकि इस दुनिया में वही जीता है जो अपने मुकाम तक पहुंचकर अपने कार्यों को हासिल करता है। यदि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मनमुटाव है तो फिर उसे जल्द सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि जहाँ पर मनमुटाव होता है वहाँ लोग अपनी तरफ से और ज़्यादा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और अपने किसी भी रिश्ते में किसी भी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। आपस में बात करके रिश्तों का सुलझाव करो और प्यार से रहो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में है, यानी कि जो तुम अपने आप बदल सकते हो, उस बदलाव की ज़रूरत है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हें उसे ज़रूर बदलना चाहिए। लेकिन जिन बातों की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो उन पर दुखी होकर रोककर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह बातें तुम्हारे लिए बदलूंगा सही समय पर। इसलिए उन बातों को मेरे चरणों पर रख दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर है। इसीलिए निश्चित रहो और खुश रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे नज़रअंदाज ना करिए। आप साईं भक्त हो तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। और इसे साईं जी के अनमोल विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओ। इसे शेयर जरूर करना। तुम्हारे साथ जल्द ऐसा कुछ चमत्कार होगा और तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि मेरा साथ ऐसे कैसे हो गया। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये साईं तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें ज़्यादा दिन दुखी नहीं देख सकता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे अच्छे दिन की शुरुआत होने जा रही है। बस मुझ पर श्रद्धा बनाए रखो और मेरा हाथ थामो। मेरा नाम स्मरण करते रहो और मेरे इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओ। और मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाबा ने कहा है कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है। अपना प्रयास तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य महान आश्चर्य। जैसे ही दास गुण बाबा के चरणों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगेगी। यही तो साईं जी की ख्वाहिश है, अपने भक्तों को खुश देखने की और अच्छे रहने की। जितने भक्त खुश रहेंगे साईं जी उतने ही भक्तों के पास रहेंगे। दुआ ऐसी मांगो कि कबूल हो जाए, रहमत ऐसी मांगो कि बरसने पर मजबूर हो जाए। मन को ऐसा मंदिर बनाओ कि साईं खुद आकर बैठने का मजबूर हो जाए। कर्म ऐसे करो कि सदगुरु साईं के चेहरे पर खुशी झलक पाए। साईं जी खुश होंगे तो आप ही खुश होंगे।
भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्रा यहाँ की कहियों की कार्य पूर्ति के लिए एक तंत्र मंत्र है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तेरे आशीर्वाद की तेरी श्रद्धा पर आधारित है। तेरी श्रद्धा यदि सच्ची है तो कभी निराश मत होना, साई जी तुम्हारे साथ ही खड़े हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के अनमोल विचार बहुत खास है। मैं चाहता हूँ कि इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इस विचारों से ही आपका कल्याण हो सकता है। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाने रखना। ना दुखी दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी रहमत मेरे भगवान मुझसे बनाए रखना। ओम साईनाथ ओम साई राम।